आप देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि के दिन देश भर में हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। ज्योतिषियों ने हरितालिका तीज का व्रत रखने के लिए कई नियम बताए हैं। 18 सितंबर के दिन शुभ माना गया है। 17 सितंबर को दिन में 11:08 पर तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:39 तक मान्य रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि को मान्य मानते हुए देश भर में हरितालिका जो तीज है वो माना जाएगा। 18 सितंबर को व्रत आदि करने के साथ साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है और जो शुभ समय है वो 6 बजे से लेकर शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ रात को 8:24 तक ये मान्य रहेगा। सुहागन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिव पूजन को काफी महत्व दिया गया है। तीज पर विवाहित और अविवाहित लड़कियां भगवान शिव और मां पार्वती के विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेती हैं और फिर भगवान की चौकी सजाती है। तो देखिए, इस पर तमाम खास चीजें हैं और खास मान्यताएं भी हैं इस व्रत से जुड़ी हुई। ऐसे में आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, आप कौन कौन से उपायों को करके मां पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद ले सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ज्योतिषाचार्य इस वक्त जो हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे कि क्या विधान होंगे। तो देखिए, ये खास पूजा है जिसमें भगवान शंकर को और पार्वती माँ को अपनी विशेष पूजा से खुश किया जाता है। और इस दौरान क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं भक्तों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, जिनसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं और अपना पूरा आशीर्वाद दे दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से आचार्य राजीव शुक्ला जी जुड़ चुके हैं इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत स्वागत है आचार्य राजीव शुक्ला जी। इस पूरे व्रत के अगर पूरे विधान के बारे में सर हम समझें तो आप इसको किस तरह से मानते हैं और क्या संकल्प लेना चाहिए इस दिन, कैसे देखें? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। माता पार्वती और शिव जी यानी कि भोलेनाथ, ये इनका मिलन और माता पार्वती को श्रेष्ठतम सुहागिन के रूप में सुहागिनें पूजन करती हैं। और जो व्रत की आप बात कर रहे हैं हरतालिका तीज, तो हरतालिका में तृतीया तिथि का जो है मान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और तृतीया तिथि बड़े बड़े कष्टों को, तृतीया और अष्टमी तिथि बहुत बड़े बड़े कष्टों को हरती है, इसीलिए अष्टमी और तृतीया पे माँ पार्वती का वास भी रहता है। तो शिव जी और पार्वती जी का विवाह, हरतालिका के बारे में इसकी कथा तो सबको मालूम है, लेकिन विशेष रूप से इसका महत्व होता है क्योंकि स्त्री शक्ति का महत्व भाद्रपद महीने में बताया गया है कि स्त्री ही सारे संसार को लीड कर सकती है, यानी नेतृत्व कर सकती है और अपने पति की मात्र व्रत इत्यादि, उपवास इत्यादि और अर्चना पूजन करने से अपने पति को दीर्घायु बना सकती है। अपने संतान की अगर कामना है तो संतान की कामना भी पूर्ण हो सकती है। ये मातृत्व शक्ति, स्त्री शक्ति की भाद्रपद महीने में एक उपासना होती है। लेकिन हाँ, ये जो व्रत उपवास का है, जो एक लोगों ने नियम बनाया हुआ है, यानी हमारे जो सनातन पद्धति में नियम बना हुआ है, वो निर्जला व्रत इत्यादि का बना हुआ है। और निर्जला व्रत रखने से ये होता है कि स्त्री का ये भी होता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप व्रत रखें, अगर स्वस्थ इत्यादि नहीं है तो व्रत का विधान शास्त्रों में मना भी किया गया है, यात्रा इत्यादि में है या किसी अन्य कारण से स्त्री व्रत नहीं रख सकती। आचार्य जी, कहा जाता है कि बहुत कठिन व्रत है और देखिए इतना लंबा समय बिना कुछ खाए पिए रहना, निर्जला रहना भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो पति की लंबी आयु और खास तौर से क्या वो महिलाएं भी ये व्रत का पालन कर सकती हैं जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है?
देखिए, विवाह जिनका नहीं हुआ है, स्त्री शक्ति हमारे जो सनातन पद्धति में हर स्त्री को, चाहे वो कन्या रूप में हो चाहे वृद्ध रूप में हो, माँ पार्वती माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। तो इसलिए ये माँ पार्वती के द्वारा रखा हुआ व्रत, माँ पार्वती को समर्पित ये व्रत है। तो कोई भी स्त्री, लेकिन शास्त्रों में विधान केवल इतना है, मनाही किसी को नहीं है, सभी को, सनातन में स्त्रियों को माँ पार्वती की तरह देखा जाता है। वो दर्जा है सृष्टि शक्ति, अम्बा माँ जगदम्बा का रूप देखा जाता है और पूरे परिवार की मुखिया का रूप देखा जाता है। कोई नियम में कोई ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कोई रख सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कोई बीमारी ऐसी है या आपको कुछ डॉक्टर का कुछ ऐसा उपचार इत्यादि चल रहा है या आप किसी रास्ते में हैं, यानी कि कोई यात्रा इत्यादि आपका वो है, तो आप, या कुछ स्त्रियों के साथ जो स्त्रियों से संबंधित चीजें होती हैं, अगर वो सब है, असुचिता है, तो आप भले ही ना रखें। अन्यथा कोई शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है कि सुहागिनें ही रख सकती हैं और कोई नहीं रख सकता है। ये हरतालिका का जो महत्व है वो केवल इतना है कि मन चाहा वर प्राप्ति, और अगर मन चाहा वर मिल गया है तो उस वर को की दीर्घायु। तो इसका मतलब सुहागिन और जो सुहागिन नहीं है वो भी रख सकती, क्योंकि हरतालिका, हरित और आलिका, आलिका मतलब माता पार्वती की एक मित्र थी। उन्होंने क्या किया, इनको माता पार्वती को हर लिया और घने जंगलों में ले गई कि कहीं इनका विवाह दूसरी जगह ना तय कर दे इनके पिताजी। तो इसलिए ये मान्यताओं के हिसाब से धर्म है। धर्म इति मान्यता, यानी कि मान्यताओं के हिसाब से जो भी धर्म है और मानवतावादी दृष्टिकोण लेता हुआ भी ये धर्म है। और इसके साथ ये भी अपने पति को और अपने पुत्र को, संतान को और पूरे कुनबे को जो अगर शक्ति दे सकता है तो विशेष रूप से स्त्री शक्ति, बहुत अच्छा, और विशेष रूप से सोमवार का दिन का भी एक बड़ा बिल्कुल आगे इससे जुड़ा जो टिप होगा वो भी हम आपसे जरूर लेंगे कि आप विशेष उपाय किए जा सकते हैं। और भी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से उसे बताएंगे। आचार्य राज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य अंकित चौधरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार हमारे इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत आचार्य राज मिश्रा जी आपके एक वक्तव्य के साथ करते हैं। कल ये व्रत है, तो किस तरह से इस व्रत का को लेकर संकल्प लेना चाहिए हमको और किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपका मैं एक बार शुभ नाम जान सकता हूँ? क्षमा चाहूंगा, मुझे मेरा नाम स्वाति है जी। स्वाति जी, ये व्रत बहुत ही पवित्र है और बहुत ही पावन ये व्रत है। अगर इस पे संकल्प की हम बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा इस व्रत में मैं पीछे जाना चाहूंगा। श्री रामचरितमानस के उस वाक्य को याद करना चाहूंगा जब आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा माता पार्वती ने एक बहुत कठिन तप किया था और इस प्रकार का तप किया। श्री रामचरितमानस में अगर आप बालकांड पे जाएंगे, दोहा नंबर 74 है श्री रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि परिहरऊ सुखान्यु परना और उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा और देखी उमहि तन कीन शरीरा और ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। इस प्रकार का उन्होंने तप किया कि सप्त ऋषियों को आकर के कहना पड़ा कि असतप काहू न कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे देवी, इस प्रकार का तप आज तक किसी ने नहीं किया है और अब आपको हम कह रहे हैं कि आपको देवाधिदेव त्रिपुरारी भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले कोई भी, जैसे आप अभी प्रश्न कर रही थी क्या कि इस तप को कोई भी कर सकता है, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, तो निश्चित रूप से जिस कन्या को मनवांछित वर की प्राप्ति करनी है या किसी का प्रेम संबंध, प्रॉपर प्योर प्रेम संबंध है, एक दूसरे को हृदय से आप चाहते हैं लेकिन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी इस व्रत के करने से आपकी बाधाएं दूर होंगी और आपका जो आपस में प्रेम है, विवाह करना चाहते हैं, निश्चित रूप से विवाह में कन्वर्ट होगा। साथ ही यदि किसी का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं चल रहा है तो ये व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। पति पत्नी का आपस में प्रेम बनता है, इवन पति के जीवन की जो संघर्षपूर्ण परिस्थितियां हैं वो दूर होती हैं, संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत है, क्योंकि
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत है। और भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि भाभी उमेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं। अब सबसे दूसरी बात आपने कहा कि भाई संकल्प क्या करना चाहिए, किस प्रकार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले बड़े पवित्र मन के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रातः उठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, स्नान इत्यादि करके श्रद्धा पूर्वक, और अगर आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर है तो पूजन की कुछ सामग्री को लेकर, क्योंकि सायंकाल में बाकी सामग्री चढ़ाने का विधान है, प्रातः में भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अगर पंचामृत इत्यादि है तो पंचामृत इत्यादि लेकर के जाएं, दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी, ये सब कुछ लेकर के जाएं, बेल का पत्र लेकर के जाएं, अयोध्या प्रसाद, ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी बात आनी चाहिए। अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या महत्ता है, क्या खास संकल्प लेना चाहिए और साथ ही साथ किस तरह से पूजन करना चाहिए? हरतालिका व्रत हमारे सनातन धर्म में महिलाओं के लिए अत्यंत पावन और पवित्र व्रत है। इस पवित्र व्रत को करने के लिए एक दिन पूर्व से ही सात्विकी और हविषान्न ऐसे अन्न का भोजन किया जाना चाहिए, जिसके कारण दूसरे दिन किसी प्रकार का विकार न हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहें, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से इस व्रत का मन में संकल्प एक दिन पहले से ही ले लेना चाहिए। और इस व्रत में हविषान्न भोजन करते हुए दूसरे दिन पवित्र कोई नदी आदि, सरोवर हो, नदी हो, उसमें स्नान करना चाहिए जी। और सायंकाल प्रदोषे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा के रूप में भगवान शिव हैं और विश्वास के रूप में भगवती पार्वती हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो इस व्रत को अति श्रद्धा से युक्त होकर के, विश्वास मान करके कि जो भी हम मनोवांछित मनोकामनाएं सोचेंगे, करेंगे, वो अवश्य प्राप्त होंगी, क्योंकि भगवान शिव के लिए ही कहा गया है कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई भी मनमुटाव है, कोई समस्या है, खटास की स्थिति है, तो वो क्या विशेष उपाय कर सकते हैं ताकि समस्याएं दूर हो जाएं? अगर किसी महिला का मन मुटाव आपस में रहता है और तो उसमें पार्वती जी को जब सायंकाल प्रदोष काल में ही पूजा करें, सूर्यास्त के 1.5 घड़ी, मतलब 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक, तो उस समय भगवती पार्वती को श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ावें महिलाएं। और दूध शुद्ध गाय का यदि मिले तो जरूर उनको चढ़ाया जाए और मन में यही संकल्प किया जाए कि भगवती हमारी किसी प्रकार, जिस प्रकार से आपका प्रेम, जिस प्रकार आपका प्रेम भगवान शिव के प्रति अत्यंत है, उसी प्रकार से मेरा भी प्रेम अचल अहिवाद बना रहे, मैं सौभाग्यवती बनी रहूं। भगवान शिव अवश्य कृपा करते हैं जी। और वो इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रदोष काल में दुग्ध और बेल पत्र जो चढ़ाया जाए, तो वहाँ पे गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी और भगवती पार्वती और शिव चारों को जरूर लें। और एक जो है इसलिए क्योंकि पूरे परिवार की सुख मनोकामना के लिए ये व्रत होता है। आचार्य अंकित चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आचार्य अंकित चौधरी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या विशेष उपाय इस दिन किए जा सकते हैं ताकि जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, और क्या हमारे दर्शकों को आप खास टिप देने वाले हैं आज के लिए? जो
हम हरितालिका व्रत की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही माता पार्वती और भगवान शंकर का हम संकल्प लेके पूजन करेंगे। जिन लोगों को या जिन पुरुषों या महिलाओं को मांगलिक दोष की वजह से परेशानी आ रही है, उस दिन वो मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ करें, या जिनको वैवाहिक सुख में कलेश की स्थिति देखनी पड़ती है, वो भी मंगल चंडी का स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो निसंदेह इससे उनको काफी राहत उनके वैवाहिक जीवन में प्राप्त होती है। हरितालिका तीज के विषय में एक चीज और भी प्रचलित है कि इस दिन अगर आप लोग शिव पुराण का पाठ अगर करते हैं, या अगर शिव पुराण ना कर पाए तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी अगर करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में काफी ज्यादा उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं वैवाहिक जीवन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए। लेकिन इसमें कोई भी रोगी जो बहन है या माता है वो इस व्रत को ना रखें, या फिर मासिक धर्म से रिलेटेड भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो भी व्रत को उस दिन अवॉइड करना चाहिए। आचार्य राजीव शुक्ला जी, आपसे जानेंगे क्योंकि सर्गी का इस दिन विशेष महत्व है, उसके लिए क्या खास नियम है, क्या कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, और अगर कोई महिला पहली बार इस व्रत को कर रही हो उसके लिए क्या खास विधान है, कौन सी ऐसी सरलता है वो लाई जा सकती है, तो थोड़ा सा कहा जा सकता है कितने कठिन व्रत को थोड़ा सरल बनाया जा सके। देखिए, व्रत के विधान में चूँकि ये निर्जला है और ये मैंने पहले ही कहा, ये थोड़ा सा कठिन व्रत है। अगर जैसे और आचार्य जी लोग भी इस बात को मान रहे हैं, अभी आचार्य जी ने कहा भी कि अगर जैसे मासिक धर्म इत्यादि हो या वो हो, अगर कोई भी अस्वस्थता हो तो उसको ना करें। लेकिन एक बार अगर आप संकल्पित हैं कि हमको ये व्रत रखना ही रखना है, तो ये निर्जला है, इसमें कोई आसानी वाली चीज़ ढूंढने की कदापि ना कोशिश करें, क्योंकि ये एक तपस्या है। अगर आपका शारीरिक, मानसिक और स्थिर है, तपस्या के लायक है उस दिन आपका शरीर, तभी आप रखें। और जैसा आचार्य जी ने कहा, एक दिन पहले से ही अन्न का अवसान बदल जाता है, तो वो करते हुए और जब तक पारण नहीं होता है तब तक आपको ये जो व्रत है ये थोड़ा सा कठिन जरूर रहेगा। लेकिन अब इस कठिनता को कम कैसे किया जाए, ये सुबह यानी कि प्रातःकालीन व्यापनी जो पूजन होते हैं और प्रदोषकालीन व्यापनी जो पूजन होते हैं, इसमें अगर आप लगेंगे, और उपाय के तौर पे आपको जैसी चीज़ें बताई गई हैं कि प्रातःकाल नैवेद्य इत्यादि भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल, प्रदोष काल में विशेष कुछ पाठ है वो करेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा भी आएगी और ये आपका व्रत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि ये देखा गया है कि सूर्योदय कालिक और प्रदोष कालिक ये दो ही समय संधि काल होता है, और ये संधि काल के समय सबसे ज़्यादा कष्ट आते हैं। तो इसलिए ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही ये विधान बनाया गया है कि प्रदोषकालीन पूजा की जाए। और प्रदोषकालीन पूजा में जैसे समस्त आचार्य जी इसमें सहमत भी होंगे, बड़ा अच्छा पाठ जो भी बताया आचार्य जी ने कि मंगल चंडिका का स्तोत्र पढ़ना, इससे बहुत निश्चित रूप से मंगल से संबंधित चीज़ें दूर होती हैं। रुद्राष्टकम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है, ये भी कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग के सनातन धर्म में अनंत पाठ इस प्रकार के हैं, इसमें कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं जिसमें कि आपके जीवन में मिठास रहे। जैसे अगर आप स्थापित शिवलिंग करना चाहते हैं, स्थापित शिवलिंग के पास शिव परिवार की पूजन करना चाहते हैं, तो प्रथम गणेश जी को पूजन करने के बाद तत्पश्चात आप माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ इत्यादि को बिलपत्र, शमी पत्र इत्यादि जरूर चढ़ाइए। और यदि पति पत्नी साथ में शिवलिंग पे प्रदोष काल में शहद चढ़ा देते हैं तो इससे भी ये प्रयोग भी उपाय जो आचार्य राजीव शुक्ला बता रहे हैं ये आप नोट भी कर सकते हैं। और आचार्य राज मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपके मुताबिक आचार्य जी इसको किस तरह से करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या ऐसा खास संकल्प हम ले जिससे पूरी तरह से समृद्धि आए, सुख संपत्ति आए और सब संबंधों में मिठास बनी रहे, खुशहाली बनी रहे? कौन सा ऐसा विशेष उपाय? स्वाति जी देखिए, सबसे पहले तो स्वाति जी सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, भगवान एक बात बड़ा स्पष्ट कहते हैं, भगवान के पास कोई श्रद्धा से पहुंच जाए, कहते हैं करऊं सदा तिनकर रखवारी और जिम बालक राखनी महतारी। ठीक है, श्रद्धा से कोई भगवान के पास पहुंच जाए। अभी हम शिव पुराण की कथा कर रहे थे और शिव पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि देवाधिदेव महादेव के पास अगर कुबेर, जो कि पूर्व जन्म के अंतर्गत ब्राह्मण थे, और क्या होता है मिठाई चुराने के लिए शिवलिंग के पास जाते हैं और वहां पर सिर्फ दीप, अपना कपड़ा की कुछ उजियाला मिल जाए उसके लिए अपना कपड़ा जलाते हैं ताकि मैं मिठाई चोरी कर सकूं।
उनको भगवान अपना मित्रता का पद प्रदान कर देते हैं और कुबेर बना देते हैं। तो मुझे एक चीज हमेशा लगता है कि सबसे पहले जो आवश्यकता है, जो सुंदरकांड में स्वयं भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे पहले आपको संकल्प क्या करना है, श्रद्धा से भगवान शिव के मंदिर में जाएं और मन में इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कि जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी मुझसे कोई भूल हुई हो, जो भी मुझसे कोई पाप हुआ हो, उसके लिए मुझे हे देवादिदेव महादेव क्षमा करें और ये शक्ति प्रदान करें। क्योंकि अगर हम बोल भी रहे हैं तो ये हमारी प्रभुता नहीं है, ये परमात्मा की ही शक्ति है जिस कारण से हम बोल रहे हैं। तो हम शिव जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु वो शक्ति प्रदान करें ताकि हम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर पाए। सभी आचार्यों ने एक साथ कहा कि हाँ ठीक है, जिसकी शारीरिक शक्ति नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो व्रत ना करे। मैं भी इस चीज पर सहमत हूं कि अगर शारीरिक शक्ति नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो व्रत ना किया जाए। लेकिन अगर हम व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी भगवान भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास है। आप स्वस्थ हैं, भगवान के पास जा करके क्षमा प्रार्थना कीजिए और संकल्प लीजिए कि प्रभु मेरे शरीर को, मेरे मन को वो शक्ति प्रदान करें जिससे मैं श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का निर्वाहन कर पाऊं, इस व्रत को कर पाऊं। अब और कुछ चीजें, क्योंकि उपाय की बड़ी सारी चर्चा हो रही है तो मैं कुछ उपायों पर बात क्योंकि और लोग भी हैं आचार्य जी, और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत संक्षिप्त में क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास में। जी तो जी बिल्कुल। तो अगर घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है तो जो उपाय बता रहा हूं ये रुद्र संहिता का उपाय है, इसको ध्यान रखिएगा। भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी को इस उपाय को बताया है। कमल का पुष्प ले जा करके हरतालिका तीज को भगवान शिव को अर्पण कीजिए, इससे आपकी आर्थिक परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी होगी। अगर घर में अशांति है तो 21 दुर्बा ले जाकर के, जिसमें 3 ग्रंथियां हों, ऐसी दुर्बा ले जाकर के शिव जी को अर्पण कीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। और श्री रामचरितमानस की प्रचलित चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, श्रद्धा पूर्वक इस चौपाई का पाठ कीजिए। ये हमारे दर्शक नोट भी कर सकते हैं। और एक बार रुक कर लेते हैं अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी का। अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि इस हरितालिका व्रत में संपूर्ण जो भी स्त्रियां भगवती पार्वती का उपासना करेंगी, भगवती उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। अभी आपने पूछा कि अगर किसी का दाम्पत्य कलह है तो उसके लिए एक छोटा सा मैं मंत्र बता रहा हूँ, उसको जरूर लिख ले लोग या बाद में मुझसे पूछ लिया जाए। शंकरस्य प्रिय देवी ललिते प्रियता मिति रूपम देहि जयम देहि सौभाग्यम देहि वांछितम। इस मंत्र का अगर 11 बार पाठ उस दिन किया जाए और इसके बाद निरंतर 5 बार पाठ किया जाए तो दाम्पत्य कलह कभी नहीं होगी। क्योंकि घर में अगर दाम्पत्य कलह हो गई तो पूरा घर ही नष्ट होता रहता है। और भगवती शिव और पार्वती के इस मंत्र, ये देवी का हृदय का मंत्र है, तो इसको अवश्य महिलाएं जपें। और पंचामृत अवश्य चढ़ावें जी। और हरितालिका में कोशिश ये की जाए कि हरी वस्तुएं भगवती पार्वती जी को और भगवान शिव को अवश्य चढ़ाई जाए। उसमें जैसे बेलपत्र, समी पत्र, दूर्वा पत्र, माने हरी वस्तु में भांग थोड़ा सा चढ़ाई जाए। तो जिनके घर में लोग नशा करते हैं, आचार्य जी वक्त परमिशन नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का। और अंकित जी, एक छोटा सा वक्तव्य आपके द्वारा भी मैं चाहूंगी कि आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बहुत कम शब्दों में। मैं इसलिए इस हरितालिका तीज के पर्व के लिए एक ही चीज कहूंगा कि इसमें 5 वक्त का पूजन होना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। तो 5 समय का जो पूजन है, सुबह, दोपहर, मध्या और रात्रि और सुबह प्रातः काल, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये सूर्योदय तिथि से लगता है। तो अगले दिन सूर्योदय तिथि पे ही ये व्रत खत्म होगा और उसके बाद जो हमारी सामग्री पूजन की रहती है उसको किसी चलते पानी में ही प्रवाहित करें।
इस चीज को जरूर सभी अपने मद्देनजर रखें। बिल्कुल आचार्य राजीव शुक्ला जी, क्योंकि वक्त की देखिए बहुत कमी है और मैं चाहती हूँ जाते जाते भी आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष उपाय बताते जाए जिससे खुशहाली उनके जीवन में जरूर आ जाए। देखिए, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्मीश्वरम। यानी भगवान शिव विश्वास है और माता पार्वती ये तो भक्ति हैं, श्रद्धा है। तो स्त्रियां बहुत ज़्यादा अगर ना कर, क्योंकि व्रत पहले से ही इतना कठिन है कि बहुत सारी चीज़ों में उनको बांधना ठीक नहीं रहेगा। मेरा अपना मानना है कि बहुत ही प्रदोष काल में बहुत ही छोटा सा कोई एक उपाय जो उनको समझ में आया, इतने आचार्यों ने बताया, कर लें। साथ के साथ एक चीज़ जो हमेशा रह जाती है, जो सुहागिन स्त्रियां अक्सर करती हैं और सुहागिन होना जो चाहती हैं वो भी जो करती हैं, वो होता है थोड़ा सा माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भेंट करना। तो प्रदोष काल में यदि और कुछ संभव ना हो पाए तो आप केवल सुहाग की सामग्री अन्य पूजन के साथ माता पार्वती को अर्पित करें और बाकी अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि प्रार्थना से बड़ा कोई उपाय नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से हम सभी की तरफ से आप सभी को पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।